तो ललिता कौशल माता जी कह रही है कि इतना आसान है प्रभु जी, हमें याद नहीं है। तो एक्रोनिम था नॉट इजी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ प्रभु जी। ठीक है, आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही है प्रश्न पूछने के बाद। तो नॉट इजी करके हमने इसका एक्रोनिम बनाया था। किसी को इसका लॉन्ग फॉर्म याद है? बहुत समय हो चुका है। तो नॉट इजी मतलब नॉट, और EASY। तो इस अध्याय में हमने डिवाइड किया था कि 5 सेक्शन, इस अध्याय में 5 विषयों पर चर्चा इसमें होने वाली है। तो सबसे पहले भगवान चर्चा करते हैं नॉट मतलब कौन योगी नहीं है या कौन सन्यासी नहीं है। तो भगवान बहुत ही स्पष्ट रूप से पहले 2 श्लोकों में बताते हैं कि जो व्यक्ति न च निरग्नि न च अक्रिय, ऐसा नहीं कि जो अग्नि नहीं जलाता यानी अपना कुकिंग नहीं करता, अपना घर बार नहीं चलाता, अक्रिय जो कोई कार्य नहीं करता, उसको योगी कहते हैं या सन्यासी कहते हैं, ऐसे मत समझिए, ये गलत फहमी है। भगवान कहते हैं जिसने अनाश्रित कर्म फलम, जिसने अपने कर्म करते करते उसके जो फल है, मतलब इसको कर रिजल्ट है, वो रिजल्ट के प्रति जो आसक्ति है उसको जिसने छोड़ दिया है, उसको योगी या सन्यासी कहते हैं। तो ये क्यों आया इस अध्याय में शुरुआत में? क्योंकि तीसरे चौथे पांचवें अध्याय का जो विषय था वो था निष्काम कर्म योग या ड्यूटी विद डिटैचमेंट। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म करते रहिए, अपने फल से आसक्त न रहिए। तो अभी कई बार ये जो कॉन्सेप्ट है, लोगों को लगता है कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है कि भाई हम काम करें लेकिन अपने कर्म के जो फल है, जो रिजल्ट है, उसके प्रति आसक्त न हो। ऐसे कैसे हो सकता है? एनीवेयर पर्सन गिव्स हिज टाइम एंड एनर्जी, ही बिकम्स अटैच्ड टू द रिजल्ट। जहाँ पर भी हम अपना समय और अपनी शक्ति देते हैं, तो वही नेचुरल है, स्वाभाविक है कि व्यक्ति आसक्त हो जाता है। जैसे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अपना टाइम और एनर्जी किस में देते हैं? स्टडी। स्टडीज में देते हैं। तो स्टडीज का रिजल्ट मतलब एग्जाम के रिजल्ट के प्रति वो आसक्त हो जाते हैं। लेकिन मदर, जो बच्चे की माँ है, वो अपना टाइम और एनर्जी किस में डालती है? बच्चों का नरिशमेंट करने में। बच्चों का नरिशमेंट, अपब्रिंगिंग, नर्चर करने के लिए। तो साधारणतः उसकी भी अटैचमेंट अपने बच्चे के प्रति हो जाती है। फादर, वो अपना टाइम और एनर्जी किस में डालते दिन भर? अपने फैमिली को हैप्पी करने। अपने फैमिली को हैप्पी करने के लिए, फैमिली के लिए कमाते हैं, फैमिली के लिए परचेस करते हैं, सब कुछ फैमिली के लिए करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, फिर वो बच्चा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वो जहाँ जहाँ अपना टाइम और एनर्जी देगा, वहाँ पर हम देखते हैं कि अटैचमेंट अपने आप आता है। लेकिन कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं डोंट बी अटैच। आप रिजल्ट्स के प्रति अटैच मत रहिए, आपके जो कर्तव्य वो करते रहिए, रिजल्ट्स को भूल जाइए। ऐसा करने से क्या होगा, कृष्ण कहते हैं क्या फायदा है इसका, अगर हम अटैचमेंट छोड़ देंगे रिजल्ट्स के प्रति? जो 3 अध्याय में भगवान ने बताया, तीसरे चौथे और पांचवें अध्याय में, कि काम करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। इससे क्या लाभ होता है? गीता के अनुसार कुछ आपको याद है या प्रैक्टिकल जीवन में कुछ आप अनुभव है? हम हम रिजल्ट से थोड़े कर्म बंधन में नहीं बनते। कर्म बंधन में नहीं फंसते। तो ये गीता के शब्दों में हो गया कि हम कर्म बंधन में नहीं फंसते। प्रैक्टिकली हमको उसको क्या अनुभव आएगा? उस रिजल्ट से जो भी खुशी या दुख, किसी भी चीज से हम लोग को अफेक्ट नहीं होगा। हाँ, वो रिजल्ट एक तो अच्छा होगा, नहीं तो बुरा होगा। अच्छा रिजल्ट है तो हम खुश हो जाएंगे, अफेक्ट हुए। बुरा रिजल्ट है तो दुखी हो जाएंगे, वो भी इफेक्ट हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम फल से आसक्त हैं तो हमारी फीलिंग्स के ऊपर हमने किसी और को कंट्रोल दे दिया। ठीक है ना? क्योंकि गीता में जैसे आगे हम जाएंगे 18 चैप्टर में, लास्ट अध्याय में भगवान कहेंगे कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसमें सिर्फ हमारी इच्छा से या हमारे प्रयास से उसमें रिजल्ट नहीं आता। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधा, विधा च पृथक चेष्टा, दैवम च एवात्र पंचमम। ये 5 चीजें अगर सही जगह पे है तभी जाकर रिजल्ट्स आते हैं। क्या क्या है इसमें? अधिष्ठानम,
अधिष्ठान में जहाँ पे हम वो कार्य कर रहे हैं वो स्थान, जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छा होगा कि बुरा होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? रेलवे स्टेशन पे अगर बैठ के पढ़ाई करेंगे, जहाँ पे ट्रेन आती रहती जाती रहती, लोग उतरते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कुछ तो कुछ बेचते रहते हैं, कोई गिरते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या बच्चे की पढ़ाई हो सकती है? तो प्रभु जी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। तो कोई भी कार्य करने के लिए एक स्थान लगता है, उसको कहते हैं अधिष्ठानम। तो स्थान अगर योग्य है तो रिजल्ट आने का चांसेस ज़्यादा है। तो पहले तो स्थान, वास्तु जिसको हम कहते हैं, अधिष्ठानम। उसके बाद है कर्ता। कर्ता मतलब आप लोग या मैं, हम सब जीव जो कर्ता भाव रखते हैं कि मैं अपने कुछ, तो कर्ता मतलब उसको कहा जाता है कभी कभी कॉन्फिडेंस, कि मैं कर सकता हूँ, एक करने की इच्छा, उसको कहते हैं कर्ता भाव। तो ये भी होनी आवश्यक है। यू शुड बी सफिशिएंटली मोटिवेटेड, यू शुड बी सफिशिएंटली कॉन्फिडेंट टू डू द थिंग्स। तो ये दूसरा हो गया। पहला था अधिष्ठानम, दूसरा था कर्ता, तीसरा करणम। करणम मतलब क्या? जैसे हम उपकरण शब्द सुना होगा आपने, तो करण मतलब इंस्ट्रूमेंट। एक तो अपना बाह्यकरण है, हमारे हाथ पैर शरीर, ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, ये क्या है? बाह्यकरण है। और मन बुद्धि अहंकार ये क्या है? अंतःकरण है। तो करण मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे पास ये बाहर के इंद्रिया है और अंदर से 3 मन बुद्धि अहंकार है। तो ये है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारे टूल्स है। ये टूल्स के साथ, इस टूल्स में भी कुछ शक्ति होनी चाहिए, इस टूल्स में कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए, कोई कौशल्य होनी चाहिए। किसी को मृदंग सीखना है, भले स्थान अच्छा है, सफिशिएंटली मोटिवेटेड है, लेकिन अगर उसके बुद्धि में वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है म्यूजिक का, रिदम, इफ यू कैनॉट कैच रिदम, कितना भी प्रयास करेगा क्या वो मृदंग बजा सकता है? लिमिटेशन फैक्टर क्या आ गया? करणम। हाथ भले घूम रहे हैं लेकिन ऊपर से गाइड करने वाला सॉफ्टवेयर ही नहीं, तो प्रयास करने से रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए तीसरा भी महत्वपूर्ण है, करणम यानी इंस्ट्रूमेंट, हमारे टूल्स सफिशिएंटली स्किलफुल है कि नहीं। उसके बाद आता है चेष्टा। चेष्टा मतलब स्थान अच्छा है, सफिशिएंटली मोटिवेटेड है, पूरे शरीर में स्किल्स भी है, लेकिन आलस करता है, प्रैक्टिस नहीं करता, क्लास जाता ही नहीं, प्रयास ही नहीं करता, कष्ट लेने की इच्छा ही नहीं है। तो चेष्टा नहीं होगी या प्रयास नहीं होंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, तो भी कार्य सक्सेसफुल नहीं होगा। और आखिरी में पांचवा है दैवम। दैवम यानी परमात्मा। परमात्मा जो हमारा दैव, जिसने लिखा है, कैसे लिखा उसने? हमारे पूर्व कार्यों को देखते हुए आगे इसको क्या क्या दे सकते, क्या क्या नहीं दे सकते, उपदृष्टा अनुमंत, उन्होंने सब देखा है। हमारा जीवन, हम कैसे काम करते हैं, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, किसका अच्छा किया, किसका बुरा किया, मन में क्या विचार थे, क्या इंटेंशन, सब कुछ, हर बात को उन्होंने देखा है। और उसको सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना एक वर्डिक्ट दिया है। हम जब इच्छा करते हैं तो वो देखते हैं हमारा पुण्य कितना है, पाप कितना है, उसके अनुसार कभी सैंक्शन करते हैं, कभी सैंक्शन नहीं भी करते। तो ये 5 चीज़ें जब साथ में आती है और सब लोग एनओसी, नो ऑब्जेक्शन देंगे, तब कोई कार्य सिद्ध होता है, परफेक्ट बनता है। कौन से किसी कोई एक एक बताना चाहेगा? 5 चीज़ें कौन सी है? प्रभु जी अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब अधिष्ठान स्थान, स्थान, प्लेस। ओके, सेकंड, और कोई बताना चाहेगा? कर्ता। कर्ता को कॉन्फिडेंस और सेल्फ सफिशिएंट कॉन्फिडेंस या सफिशिएंट मोटिवेशन होना चाहिए। हाँ, दूसरा है कर्ता, हमारे अंदर भी मैं कर सकता हूँ, मैं। तीसरा और कोई? कर, कारणम इंस्ट्रूमेंट, कारण 8 सेंस मतलब 5 और एम वो मन बुद्धि अहंकार। तो MBA भी होना चाहिए और बॉडी भी होना चाहिए। तो ये दोनों में स्किल होने चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, हार्डवेयर भी चलना चाहिए। तो करणम, अंतःकरण बाह्यकरण दोनों होने चाहिए। ओके, चौथा और कोई बोलना चाहेगा? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक्विधा। आगे चेष्टा। चेष्टा। चेष्टा मतलब सारी होने के बाद चेष्टा, हाँ, एंडेवर, एंडेवर, प्रयास, हमारे प्रयास, प्रयत्न जो भी कहें।
वो भी करना आवश्यक है, एक्चुअली उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस सुन लिया हो जाएगा अपने आप, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। और लास्ट में क्या था, पांचवा? दैवम। दैवम। दैवम यानी परमात्मा। परमात्मा। हमारे कर्म का हिसाब वो फिर डिसाइड करता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी देखिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तुम अपने कर्म करो, फल से आसक्त मत रहो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि नेचुरल है कि हम जब टाइम और एनर्जी देते हैं तो हम किसी वस्तु के जो आउटपुट है उसके प्रति हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारा सिर्फ टाइम और एनर्जी देने से कार्य नहीं होता, तुम तो एक हो। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और तुम प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन तुम में क्या वो सॉफ्टवेयर है? क्या तुम में उतना स्किल है जो कि हर कार्य को सही करेगा? कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। जैसे अभी साधारण प्रभुपाद जी कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर 4 दोष है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर एक कंपलसरी 4 फॉल्ट है। कौन बताएगा कौन से 4 फॉल्ट हर किसी में है जो भी इस दुनिया में जीता है? गलती करना। गलती करना, वेरी गुड। और सेंसेस इनसफिशिएंट है। सेंसेस हमारी लिमिटेड है, उसमें पूरा ज्ञान या पूरा स्किल्स नहीं है। ओके। और भ्रमित रहते हैं। भ्रमित रहते हैं हम। भ्रमित मतलब रियलिटी पूरी तरह से हमें पता नहीं चलती है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। ओके। और दूसरों को धोखा देना। दूसरे को धोखा देते। प्रभुपाद जी कहते हैं पहले तो हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, लेकिन हमारी आंखें सब कुछ देख नहीं सकती। जितना कुत्ता देख सकता है, जितना ईगल देख सकता है, उतना हमारी आंखें तो देख नहीं सकती। तो हमारी आंखें, हमारी सारी इंद्रियां इनकम्प्लीट है। हमारा इंटेलिजेंस, हमारा माइंड इनकम्प्लीट है, क्योंकि भौतिक पदार्थ है। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन ही हमारे अंदर जो आता है वो इनकम्प्लीट है। जैसे हमारे मंदिर में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 7 या 15 दिन के बाद मैं आता हूँ, देखता हूँ, और फिर कारीगर रुके रहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे क्या करना है। तो कुछ तो उनको वहाँ उस समय बहुत विचार करके उनका परामर्श लेके सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद कोई डिसीजन देता हूँ। इनका यहाँ से वापस जाने का मुझे आता है, अरे नहीं 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 नहीं, कुछ दिन पहले हमने डिसाइड किया था कि उधर कुछ ऐसे होने वाला है, अभी मैंने ऐसे बोल दिया ऐसे होने वाला है, तो ये 2 चीज़ें क्लैश होने वाली। तो फिर वहाँ से फ़ोन करके बोलना पड़ता है, तो फ़ोन पे जो बता रहा हूँ यहाँ के लोग को समझता नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि हम जब भले हमें लगता है कि मैं परिस्थिति देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और सही मेरी बुद्धि लगा रहा हूँ और एकदम अचूक निर्णय लूँगा, प्रभुपाद जी कहते सबकी इंद्रिय अपूर्ण है। इस जगत में जितने हैं सबकी इंद्रिय अपूर्ण है, उसको ठीक से पूरा सुनाई नहीं देता। हाँ? अभी कई बार तो अभी हमारा तो कम्युनिकेशन है वो फ़ोन पे होता है, मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग। और टेक्स्ट मैसेजिंग में तो 30% इन्फॉर्मेशन जाता है साइंटिफिकली, क्योंकि उसमें इमोशन तो जाता ही नहीं। भले आप कितने भी इमोजी लगा दें हंसने खेलने वाले, वो सब डुप्लीकेट होते हैं। तो आप जो भी कम्युनिकेट करते हैं वो भी कम्युनिकेट पूरा नहीं होता, क्योंकि आपकी इंद्रिय अपूर्ण है। और फिर हम अपनी कुछ बुद्धि लगाते हैं, कुछ चेष्टा करते हैं, तो वो 1-2 ही घटक हो गए 5 में से जो हमारे कंट्रोल में है। बाकी 3-4 चीज़ें बच जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं बार बार आप फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि तुम अपने प्रयास 100% करो, जो तुम्हारे हाथ में वो पूरा करो। कर्मणि एवं अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कहाँ तक सीमित है? कर्म करने तक। जितना अधिकार है उतना करो, उससे ज़्यादा अधिकार नहीं है तुम्हारे पास। माँ फलेशु कदाचन, फल के ऊपर कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार कहाँ पर है? एग्जाम लिखने तक। बाद में मार्क्स कितने आएंगे वो टीचर के मूड के ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि जितना हमारे कंट्रोल में है 5 में से 20%, 30%, उतना हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन फुल दें। वही हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। हमारा एरिया ऑफ कंसर्न बहुत बड़ा हो सकता है कि मेरा हर कार्य, हर डिसीजन सही होना चाहिए, लेकिन वो कंसर्न है, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत छोटा है। सिर्फ हम अपना चेष्टा या अपना कॉन्फिडेंस उसको हम ठीक से रख सकते हैं, बाकी तीनों हमारे कंट्रोल में। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सुखी रहोगे अगर तुम अपना कार्य करोगे और फल के ऊपर अनासक्त रहो। तो ये अर्जुन इसलिए रुक गया था क्योंकि अर्जुन भी ऐसा व्यक्ति था, अभी तक उसने कोई गलती नहीं की थी। द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था,
पांडवों का भाई था। कहने का मतलब धर्म के हिसाब से, युद्ध कला के हिसाब से अभी तक एक भी मिस्टेक नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज अभी तक झूठ नहीं बोले। तो ये सारे अतिरथी महारथी जो एकदम परफेक्ट है अपने अपने जीवन में, वो वहां पे खड़े हैं। और वो जब इस युद्ध को देखते हैं उनको लगता है कि मेरा परफेक्शन सब खत्म होने वाले यहाँ। अर्जुन ने देखा, बोले तो लोग गाली देंगे मुझे बाद में, ऐसा युद्ध कोई करता है? होगा बड़ा धनुर्धर, लेकिन पितामह को कोई मारता है, गुरुजनों को कोई मारता है? बोले मैं युद्ध करूंगा, लेकिन बाद में बहुत नाम खराब होने वाला है। तो उसका ईगो उसको अलाउड नहीं किया। तो अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो सोचने लगा करूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ गलतियां रहने वाली है। पर्पस जो है थोड़ा सा अनडिफाइंड है, तो इसके बारे में लोग आलोचना करेंगे और लोग मेरी कीर्ति के ऊपर भी कुछ दुष्शब्द, दुर्भाषण करेंगे। तो जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने रिजल्ट्स के प्रति एनालिसिस करने लगता है ना, तो वो अपनी चेष्टा को भी रोक देता है। जैसे एक बार एक सेंटीपेड था। सेंटीपेड को क्या कहते हैं मराठी या हिंदी में, कोई जानता है? सेंटीपेड मतलब ऐसा एक होता है ना, वो घास के ऊपर चलता है, पत्ते के ऊपर चलता है, उसके बहुत सारे पैर होते हैं, हजारों पैर होते हैं। कांटाचूरा, क्या कहते हैं? कांटाचूरा, ये सुना नहीं दिया। जो भी आप समझ गए। जो सेंटीपेड जैसे छोटा सा कीड़ा रहता है, उसको बहुत सारे पैर होते हैं। अब ये कीड़ा जब चलता है तो बहुत सुंदर दिखता है, मतलब उसकी चाल। तो जंगल के सारे लोग कहते थे अरे ये सेंटीपेड तुम कितना अच्छा नाचता है। कभी कभी देखा होगा अपने पत्ते के ऊपर भी वो खड़ा हो जाता है और नाचता है, कभी चलता है, कभी आगे चलता है, कभी पीछे चलता है। तो जंगल के लोग देखते हैं, आए बोले यार तू जबरदस्त नाचता है। जैसे लोग जमा हो गए तो सेंटीपेड रोज और थोड़ा ज़्यादा नाचने लगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे नाचने लगा। तो सारी भीड़ जमा होती रही होती रही होती रही। तो एक दिन एक जंगल का एक प्राणी था, पंछी था, उसको लगा यार ये छोटा सा कीड़ा है, उसकी लोग इतनी स्तुति करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसको ईर्ष्या हो गई। तो उन्होंने सोचा कि इसका नाचना बंद कर दूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जिससे ये नाच नहीं पाए। तो उसने क्या किया, तो सेंटीपेड के पास गया सारा शो खत्म होने के बाद। उसने कहा क्या नाचते हो तुम? बोले थैंक यू, तुम्हें भी मेरा नाचना अच्छा लगता है? बोले बिल्कुल अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मतलब मैं बहुत कीनली ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत बारीकी से देखता हूँ तुम्हारा डांस, लेकिन मैं वो समझ नहीं पाया। तुम वो दूसरा वो स्टेप करते हो नाचने वाला, वो स्टेप कैसे करते हो? सेंटीमेंट ने कहा कौन सा स्टेप? बोले तुम ऐसा गोल गोल घूमते हो, तब तुम कौन सा पैर आगे रखते हो, कौन सा पैर पीछे रखते हो? बोले तुम्हारा वो राइट साइड का 70th पैर आगे होता है कि लेफ्ट साइड का 60th पैर पीछे जाता है? तो वो मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा। तो सेंटीपेड ने कहा कि वो कौन सा स्टेप है, मुझे भी याद नहीं। बोले ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम नाचना ना, तब थोड़ा देख लेना तुम्हारा कौन सा पैर कब हिलता है, और मुझे थोड़ा लिख के रखेंगे तो मुझे बताएंगे, तो मैं भी थोड़ा ट्राई करूंगा, मतलब मुझे मेरा अप्रिशिएशन तुम्हारे प्रति और बढ़ेगा। सेंटीपेड ने कहा तुम इतना ही मेरे फैन हो तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो अगली बार जब नाचने लगा तो उसको याद आया, अरे मुझे गिनना है कौन सा पैर पहले कौन सा पैर बाद में रखता हूँ, मैं नाचता तो अच्छा हूँ। तो अभी वो अपने पैरों के पास इतना ध्यान में मग्न हो गया कि कौन सा आगे कौन सा पीछे, तो 1000 पैर है उसके। तो जैसे वो अपने एक एक पैर के ऊपर ध्यान लगाने लगा, क्या वो नाच पाया? नहीं नाच पाया। तो इस स्टोरी का लेसन क्या है? टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। जब हम हमारे रिजल्ट्स के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें बारकाई से देखने लगते हैं, तब हम कार्य ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कार्य में कुछ ना कुछ गलतियाँ रह जाती है। भले हम कितने भी परफेक्ट हो, कोई भी कार्य में कुछ ना कुछ गलती रह जाती है। इसलिए भगवान कह रहे अगर पीसफुली जीना है ना, तो गीता के पहले ही भगवान ने अभी बस श्रम शरीर ने आत्मा ये बताया, और फिर तीसरे चौथे पांचवें 3 अध्याय कंटिन्यूस भगवान बम्बार्ड कर रहे हैं अर्जुन, कर्म करो, ज़्यादा रिजल्ट के प्रति एनालिसिस मत करो, शांति से जितना मैं कह रहा हूँ जो कर्तव्य है उनका पूर्ण करो, और रिजल्ट्स के प्रति आसक्त मत रहो। इससे तुम खुशी से जो कर रहे हो वो कर पाओगे। तो जो कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, वो नहीं करने की वजह से और ज़्यादा ग्लानि होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट था इस अध्याय का, जिसमें भगवान कहते हैं कि सच्चा सन्यासी, सन्यासी मतलब क्या, वैरागी,
वैराग्य चाहिए तो किसके प्रति वैराग्य रखो? रिजल्ट्स के प्रति। दूसरा, फिर आगे भगवान कहते हैं, तो ये था नॉट, हमारा जो एक्रोनिम था इस अध्याय का, नॉट इजी। जो नॉट है उसके बारे में, कौन सन्यासी नहीं है, कौन योगी नहीं है, जो रिजल्ट्स के प्रति आसक्त है और योगी नहीं बन सकता, वो सन्यासी नहीं कहा जा सकता। फिर भगवान आगे जाते हैं, इस अध्याय का जो मुख्य विषय है निष्काम कर्मयोग से भी आगे, अभी भगवान ध्यान योग बताने वाले। तो इस ध्यान योग के बारे में भगवान चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले ये जान लो कि जब कोई व्यक्ति योग साधना या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलता है तो नवसिखे स्टेज को क्या कहते हैं? जो योगी बहुत ही नव साधक है उसको क्या कहते हैं? आपने एग्जाम में लिखा है योगारूढ़। योगारूढ़ मतलब योगा में बस नया नया है, न्योफाइट। न्योफाइट किसको कहते हैं? जो हमेशा फाइट करते रहते, किसके साथ? संघर्ष करते रहते अपने मन के साथ, अपने इंद्रियों के साथ, वो कंट्रोल में नहीं आते, साधना भी नहीं करने देते क्योंकि अभी उसका मन अनियंत्रित है। तो भगवान कहते हैं योगारूढ़ स्टेज से जब आप योग की उच्च अवस्था में चले जाओगे, सिद्ध अवस्था, जहाँ पे आप योग अपने पूरा कर लिया, उसको क्या कहते हैं उस स्टेज को? योगारूढ़। योगारूढ़। जो योग के ऊपर आप आरूढ़ हो गए, आपको अभी सब कुछ आने लग गया, अभी आप समाधि में लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो कहते हैं जो स्टार्टिंग वाला स्टेज है ना, उसमें हर योगी का मन अनियंत्रित रहता है, कुछ कंट्रोल मन के ऊपर होता नहीं। उसको करनी है योग साधना, उससे धीरे 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 जब वो योगारूढ़ स्तर तक पहुंच जाएगा तो उसका मन, इंद्रिया, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल कंट्रोल में नहीं है। उसको क्या करना चाहिए? साधना। लेकिन साधना करने में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जो साधना ही नहीं करने देता है, वो है हमारा अनियंत्रित मन। तो योगी का साधन है साधना। जैसे भक्ति योगी की साधना क्या है? हरे नाम जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अष्टांग योगी जंगल में जाके बैठता है, ध्यान करता है। निष्काम कर्मयोगी अपने कर्तव्य का पालन करता है। ज्ञान योगी अपनी पुस्तकें पढ़ता है। तो कोई भी योगी हो, जब तक अपनी साधना नहीं करेगा तब तक वो उस मन की अगली अवस्था तक, जिसमें मन नियंत्रित है, पहुंचेगा नहीं। लेकिन वो साधना करने के लिए भी उसका मन उसको अलाउ नहीं करता। इसलिए भगवान कहते हैं योगी का सबसे बड़ा शत्रु है उसका मन। उसका मन उसको कहता है आज नहीं करेंगे साधना, कल करेंगे, या अभी नहीं करेंगे, शाम को करेंगे, शाम को कहते हैं कल सुबह करेंगे, सुबह कहते हैं फिर दोपहर को, दोपहर को कहते हैं शाम को करेंगे। और ऐसे करते 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 वो मन उसको साधना करने ही नहीं देता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये साधना करेगा, अगर ये जप करेगा तो फिर मैं इसके अधीन हो जाऊंगा। तो मन अपना स्वतंत्र नहीं खोना चाहता, इसलिए वो साधना ही नहीं कर रहे। तो ई मतलब एनिमी, ईजी, EASY। तो ई मतलब एनिमी। तो योगी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसका मन। फिर भगवान कहते हैं इस अध्याय का जो मुख्य विषय है अष्टांग योग, ए फॉर अष्ट अंग। इस अष्टांग योग के जो 8 अंग है उसके बारे में भगवान वर्णन करते हैं। तो पहले 2 या 3 श्लोक में भगवान निष्काम कर्मयोग का वर्णन करते हैं कि कौन योगी नहीं है, कौन सन्यासी नहीं है। फिर अगले 7 श्लोकों में 10वें श्लोक तक या 9वें श्लोक तक, 9 श्लोक तक भगवान एनिमी, कैसे हमारा मन, अनियंत्रित मन योगी का सबसे बड़ा शत्रु है, नियंत्रित मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, इस प्रकार से बताते हैं। इस मन को नियंत्रित करो, मन के द्वारा भटक मत जाओ, ऐसे बताते हैं। और फिर 10वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक तक भगवान अष्टांग योग के जो 8 अंग है, कौन से 8 अंग है? सबसे पहला अंग कौन सा है, कौन बताएगा? यम। यम। यम का अर्थ क्या है? रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कार्य करना। रेगुलेटिव प्रिंसिपल, क्या नहीं करना है। यम मतलब क्या नहीं करना है। नियम सेकंड स्टेप है। नियम का अर्थ क्या है? कि क्या करना है, क्या करना है। डूज, पहला था डोंट्स, फिर डूज। तो अष्टांग योगी के लिए सबसे पहले डोंट आता है, फिर डूज आता है, क्योंकि अगर वो डोंट्स करेगा या नहीं तो अपना अष्टांग योग कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहले घर छोड़ना है, फिर वैराग्य धारण करना है, हाँ, जंगल में जाना है, मतलब सिटी, प्रदेश, परिवार सबको छोड़ना है। तो सबसे पहले छोड़ो 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 आता है अष्टांग योग। भक्ति का उल्टा है, भक्ति में पहले जोड़ो 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 आता है,
जब जोड़ देंगे तो अपने आप भगवान शुद्ध करेंगे। जो जो अनवांटेड गलत आदतें हैं, गलत वस्तु अपने आप छूट जाएगी। लेकिन अष्टांग योगी को पहले छोड़ना पड़ता है जबरदस्त, तो इसलिए मुश्किल है, नॉट इजी। ये अध्याय जो है, या योग जो है जिस अध्याय में बताया गया है, अष्टांग इतना आसान नहीं, क्योंकि चालू होता है डोंट से, और किसी को भी डोंट्स पसंद नहीं। डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक, डोंट जस्ट गो अराउंड एंजॉइंग, तो डोंट्स किसी को पसंद नहीं। जैसे हम देखते हैं पाश्चात्य देश में लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा योगा सेंटर था जहाँ पर बीच में बहुत सारे लोग योगा मैट डाल के योगा करते थे, लेकिन उस योगा सेंटर के बाजू में एक रूम था। इसलिए था वो रूम, उस रूम पे लिखा था स्मोकिंग जोन। बीच में आपको अगर योगा करते करते लगा अरे बहुत देर हो गई स्मोकिंग नहीं की, तो वो लोग फॉरेनर लोग बीच में जाके स्मोकिंग करते थे। तो ऐसे ऐसे योगा सेंटर्स खुले हैं, तो कैसे लोग योगा करेंगे? पहले है डोंट्स, यम, फिर है डूज, क्या करना चाहिए, नियम। उसके बाद क्या है तीसरा अंग? आसन। आसन। आसन मतलब पोस्चर। अलग अलग हम प्रकार के पोस्चर लेके, या अपने शरीर को अलग अलग पोजीशंस में रख के हम अलग अलग आसनों को धारण करें। उसके पश्चात प्राणायाम। चौथा क्या है, कौन और बताएगा? प्राणायाम। 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 तो प्राणायाम में क्या करते हैं? अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, अलग अलग प्रकार के जो हम देखते टीवी पर, तो वह है प्राणायाम, श्वास का नियंत्रण। ओके, उसके पश्चात पांचवा प्रत्याहार। प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या? बताइए। तो प्रत्याहार मतलब अभी जो हमारे इंद्रिया बहिर्मुख है, हमारी आंखें बाहर का देखने में लगी है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या दिख रहा है, क्या घूम रहा है, क्या सब तरफ हम बाहर की आंखें सब कुछ देखने में लगी। जब ये सारी इंद्रिया जो बाहर के स्टिमुलस अंदर लेने के बदले अंदर क्या चल रहा है वो देखने में लग जाए, उसको कहते हैं प्रत्याहार। तो अपने इंद्रियों को, मन को बाहर से निकाल कर अंदर डाल दो। जैसे लॉकडाउन में लोग कह रहे थे ना, अगर बाहर जाना मना है तो अंदर जाइए, इसको कहते हैं प्रत्याहार। कि बाहर लॉकडाउन कर दीजिए और फिर अभी अंतर मन को अंतर मन में घुसिए, इंट्रोस्पेक्शन, या फिर इंद्रियों को रोक लीजिए, इसको कहते हैं प्रत्याहार। इंद्रियों का भी उल्टा इंफॉर्मेशन लेने में लगाया गया है। ओके, उसके पश्चात धारणा। धारणा मतलब क्या? धारणा का क्या अर्थ है? धारणा के बारे में आपकी क्या धारणा है? भगवान के रूप के ऊपर मेडिटेट करना। तो भगवान का रूप अभी हृदय में प्रकट हो जाएगा योगी के, उसके हृदय कमल में फिर भगवान प्रकट हो जाएंगे, परमात्मा। तो परमात्मा के कितने हाथ हैं? 2, 4, 6 या 8? 2 गलत। परमात्मा के कितने हाथ हैं? 4 हाथ है। 2 लोगों ने 2 बताया, मतलब 4 हो गए। तो परमात्मा के 4 हाथ हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट है। क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो परमात्मा, मतलब तो विष्णु का फॉर्म जैसे होता है वैसे विष्णु का स्वरूप है। 4 हाथ में शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए है, किरीट पहना है सोने का, कौस्तुभ मणि है, सब कुछ है विष्णु की तरह। तो वो फिर परमात्मा रूप को जो योगी है अपने हृदय में अभी दर्शन करने लगता है। तो पूरे रूप को जब देखता है, होलसम बॉडी परमात्मा की, उसको कहते हैं धारणा। उसके पश्चात क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप? ध्यान। ध्यान। धारणा और ध्यान में क्या फर्क है? धारणा में भी परमात्मा का दर्शन हो रहा है, ध्यान में भी भगवान के ऊपर ध्यान करने वाले हैं, उनके दर्शन करने वाले हैं। तो क्या फर्क है धारणा और ध्यान में? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी नहीं, वो भाव और प्रेम में अंतर है। भाव में कभी कोई दर्शन होता है, प्रेम में कंटिन्यू रहता है। लेकिन ये धारणा और ध्यान की बात कर रहे हैं। धारणा म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन। धारणा में कॉन्सेंट्रेशन होता है और ध्यान में भी होता है। तो धारणा मतलब भगवान के पूरे रूप को
जब देखते हैं उसको कहते हैं धारणा। जैसे पहली बार आप इस्कॉन मंदिर में जाते हैं या गोवर्धन कॉलेज जाते हैं तो भगवान को दर्शन करते हैं, राधा वृंदावन बिहारी, बोले क्या दर्शन था मम्मी, आप आना चाहिए था, देखना चाहिए था। और फिर किसी भक्त को मिलेंगे, प्रभु जी मैं गई थी, गया था, और क्या वो दर्शन था। प्रभु जी को पूछेंगे भगवान ने कौन सा कलर का ड्रेस पहना था, बोलेंगे वो तो याद ही नहीं, बस दर्शन अच्छा था इतना पता है। बोले ओके ठीक है, भगवान ने कितनी पायल पहनी थी, एक पहनी थी, दो पहनी थी, तीन पहनी थी, बोले इतना नहीं देखा मैं, बस देखा, दर्शन लिया, दर्शन खुला था, आरती चल रही थी, लाइट लगे थे, भगवान ने पगड़ी भी पहना था, ड्रेस भी पहना था, लेकिन कौन सा रंग का क्या डिजाइन था, कितने नुपुर पहने थे, कौन सा ईयरिंग था, वो सब पता नहीं। लेकिन जब हम भगवान का ध्यान ध्यान से देखते, तो ध्यान मतलब अभी हम भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके सारे अंगों को ठीक से निहारते। सिल्क का ड्रेस है कि वेलवेट का है कि ज्वेलरी का है, ज्वेलरी कौन सी है, स्टोन की है, पर्ल की है, गोल्डन है, सिल्वर है, कुंडल कैसे है, कर्ण कुंडल है या बड़े बड़े गोले हैं या फिर अ, मकर कुंडल है। तो इस प्रकार से जब हम एक एक चीज़ को फिर ठीक से देखने लगते हैं, एक एक अंग को, भगवान के हस्त को, भगवान के चरण कमलों को, भगवान के नेत्रों को, भगवान के चेहरे को, भगवान के ओठों को, तो जब एक एक अंगों को जब ध्यान से देखते हैं उसको कहते हैं ध्यान। धारणा में बस देख लिया भगवान आ गया, हाँ 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 कितना अच्छा है, लेकिन ध्यान में नेक्स्ट लेवल, डिटेल दर्शन है वो। उसमें एक एक अंग के ऊपर व्यक्ति बहुत गंभीरता से दर्शन लेता है, उसको कहते हैं ध्यान। और फिर है समाधि। समाधि मतलब क्या, धारणा में भगवान को ऐसे एक झलक देखा, ध्यान में अभी एक एक अंग को भी देख रहे हैं, समाधि में अभी उसका मन बाकी कुछ नहीं देख रहा है। जैसे हमने देखा ना अर्जुन को द्रोणाचार्य पूछते क्या दिख रहा है, सब लोग बोलते हैं, बाकी लोगों को पूछा तो बोलते हैं झाड़ दिख रहा है, जमीन दिख रहा है, गाय दिख रही है, आप भी दिख रहे हैं, बाकी पांडव भी दिख रहे हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं, फल भी दिख रहे हैं, फूल भी दिख रहे हैं, और तोता भी दिख रहा है, और तोते की आग भी दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन को पूछा तो अर्जुन ने क्या कहा, क्या दिख रहा था उसको, आंखें दिखती हैं पंछी को। सिर्फ पंछी की आग, बोले ये छोड़कर और कुछ नहीं दिख रहा, तो उसको कहते हैं समाधि। समाधि मतलब बाकी सारा बंद हो जाता है और सिर्फ भगवान, बाकी सारा एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं देता, उसको कहते हैं समाधि। तो ये भगवान ने 10 से लेके 32वें श्लोक में सारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग है अष्टांग योग के वो बताए। अभी इतना सारा ये बताने के बाद, खास करके जब भगवान यम नियम आसन बताते हैं तो उसमें भगवान कहते हैं कि जंगल में जाओ, एकांत स्थान होना चाहिए, जंगल पवित्र होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा नीचा नहीं, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं, ऐसे स्थान पे बैठो। और बैठने के पहले क्या क्या डाला उधर, आसन, आसन डालो, कौन सा आसन डालो, आसन कौन से प्रकार का, पहले क्या डालो, कुशाग्रास का आसन, कुशाग्रास का आसन डालो, मृग चर्म डालो, फिर उसके ऊपर रेशमी मुलायम वस्त्र डालो, फिर उसके ऊपर बैठो, और फिर ध्यान करो, दोनों भ्रुकुटी के बीच में अपने मन को नियंत्रित करो, और वहां से ध्यान करते रहो, और ये करते रहेंगे, इंद्रियों को पकड़ के लेके आएंगे, मन को भटकने नहीं देना, इंद्रियों को भटकने मत देना, सारा ध्यान सिर्फ दो भ्रुकुटी के बीच में, और ऐसे करते करते फिर धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार ये सब करो, और फिर भगवान दिखेंगे। तो अर्जुन ने ये सब जब सुना तो अर्जुन के मन में दो प्रश्न निर्माण हुआ। अर्जुन बोलते ये बड़ा टफ है, ये अपने से होगा नहीं। हम तो हमारी कॉलेज की या स्कूल की क्लास में जो 25 30 45 मिनट की होती है उसमें हम पूरी दुनिया घूम के आते हैं, उतनी क्लास हम एक पूरे कंसंट्रेशन में सुनते नहीं। तो ये जंगल में जाके, वो भी ऐसा भी कहा गया है कि जंगल में जाओ लेकिन डरने का नहीं, डरना भी अलाउड नहीं है। तो अर्जुन को लगे बड़ा मुश्किल है, नॉट वेरी इजी। तो अर्जुन यहाँ पर अभी दो संशय पूछते हैं। तो ई मतलब एनिमी, ए मतलब अष्ट अंग अष्टांग योग के, वो भी हमने खत्म किए, अभी बचा है एस और वाई, उसके बारे में अब आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो एस मतलब संशय और वाई मतलब बेस्ट योगी, सबसे अच्छा योगी कौन सा है वो आखिरी श्लोक में बताएंगे। वो एक ही श्लोक उसका है, वो है योगी का वाई, और जिसके पहले आता है एस। एस मतलब क्या मैंने कहा, संशय। संशय। तो कितने संशय अर्जुन पूछने वाला है, दो। दो संशय पूछना है। तो पहला संशय भी पढ़ रहे हैं हम, श्लोक क्रमांक
33 33 मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। कोई पढ़ना चाहेगा भाषांतर 33 6.33 छठे अध्याय का 33वां श्लोक। Arjuna said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. तो अर्जुन कह रहा है ये मुझसे नहीं होगा। स्थितिम स्थिराम, अर्जुन कहता है कि ये जो स्थिति आप बता रहे हैं जिसमें प्रैक्टिस करना है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं लग रहा है मुझे। क्यों ये योग में मैं स्टेबल नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि चंचलत्वात्, क्योंकि मेरा मन कैसा है? बड़ा चंचल। तो चंचल मन को मैं रोकने का प्रयास करूँ तो क्या होगा? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। तो एक भजन में ऐसा सॉन्ग आता है कि मन को हम जितना रोकने का प्रयास करेंगे ना उतना ही वो भागता है। मन कैसा है? मन तो बच्चा है जी। मन जो है एक छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चों को अगर हम कहेंगे यहाँ पे एक गिफ्ट रैपर में कुछ पैक करके रखा है, उसको खोलना मत, देखना मत, चुपचाप बैठना है इस रूम में, और फिर आप उस रूम से चले जाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा? पहला काम उसको खोलेगा। उसको खोलेगा। तो जैसे उसको बोलते कि ये करना मत, उसको वही चीज़ करने की और ज़्यादा क्यूरियोसिटी लग जाती है। बोले ये देखना ही पड़ेगा क्या इसके अंदर। तो मन भी वैसा ही है, बच्चे की तरह है। उसको बोलते रहेंगे नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना है। तो एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, महीना सुनेगा, 2 महीना सुनेगा, जैसे उसको समय मिलेगा और आजू बाजू कोई नहीं है, बोले एक बार पी के देखता हूँ, एक बार खा के देखता हूँ, एक बार वहाँ पे जाके देखता हूँ, एक बार इस चीज़ का भोग करके देखता हूँ। तो अर्जुन कहता है ये मन है ना, तो अर्जुन का मन तो बड़ा नियंत्रित है, लेकिन अर्जुन हम सभी के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृष्णा, आपने जो योग बताया है कृष्ण, ये बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल और बिल्कुल ही आसान नहीं, कोई नहीं कर पाएगा इसको, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन चंचल है। अब अर्जुन का मन कितना स्थिर है। अर्जुन स्वर्ग में जाके स्वर्ग के अप्सराओं को मिलेगा तो भी उनको माताजी कह के पुकार के दंडवत प्रणाम करते हैं। जो अप्सरा इंद्र ने भेजी उनके पिताजी ने कि भाई चलो इनके साथ एंजॉय करो, घूम के आओ, थोड़ा सैर करके आओ, तो अर्जुन को दंडवत प्रणाम कहते नहीं, आप तो मेरी माता की तरह हैं, आप तो इंद्र की अप्सरा है, इंद्र मेरे पिता है, तो आप मेरी माता है। तो ये अर्जुन जो अपने पूरी जिंदगी में अपने मन को कभी अस्थिर नहीं होने दिया, कभी चंचल दिखाई नहीं, हमेशा बहुत गंभीर और हमेशा स्टेबल रहा, स्थिर रहा, वो अर्जुन यहाँ पे कह रहा है कि कृष्ण, ये जो योग आपने बताया है, ये ध्यान योग, तो मुझे बहुत इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, अव्यावहारिक लग रहा है, और इसको करना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मन जो है बड़ा रेस्टलेस और अनस्टेडी है। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? कोई भी एक व्यक्ति। तो मेक श्योर आपके पास, सबके पास गीता होना आवश्यक है, इसलिए बीच में जब पढ़ने बोलेंगे तो आप भी अगर पढ़ेंगे तो उसी बहाने आपकी गीता पढ़ के हो जाएगी, नहीं तो फिर सीधा एग्जाम के टाइम पे खोलेंगे सब नया नया, बहुत मुश्किल लगेगा। पढ़िए साक्षी मदद, लेकिन आपको हिंदी या मराठी पढ़ना है, इंग्लिश में। तो बहुतांश बाकी लोग हिंदी या मराठी। ओके प्रभु जी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचोदेश देशे से लेकर योगी परमो मता तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए
उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से विरक्ति नियमन करती है। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना? जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। तो जो हमने चर्चा की, प्रॉपर बता रहे हैं कि साधारण लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, अगर अर्जुन के लिए मुश्किल है तो। आखिर में प्रभुपाद कहते हैं, अगर ये फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ लोग ध्यान योग कर रहे हैं, योगा क्लासेस चला रहे हैं, मेडिटेशन क्लासेस चला रहे हैं, तो क्या वो नहीं कर रहे हैं? तो कुछ कहते नहीं, वो टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास मतलब काल कापे हुए कर रहे हैं, फुकट में समय गवा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? मेडिटेशन कर रहे हैं, उसको फायदा हो रहा है, उसका मन शांत हो रहा है, उसका गुस्सा कंट्रोल हो रहा है, ऐसे कैसे बोल सकते हो टाइम पास कर? प्रभुपाद जी कहते हैं योग किसके लिए किया जाता है? वजन घटाने के लिए योग नहीं होता, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए योग नहीं होता, या स्मार्ट दिखने के लिए योग नहीं होता। ये सब योगा क्लासेस उसके लिए चल रहे हैं। तो बीमारी कम करने के लिए योगा नहीं होता, वो तो उसके बाय प्रोडक्ट है, वो तो होना ही है, उसके लिए नहीं एडमिशन लेते लोग योग में। योग का जो अभिष्ट सिद्धि है उसके प्रति हम अज्ञान है, हमें पता ही नहीं कि योग से मिलता क्या है। योग से समाधि, भगवान का दर्शन, धारणा, ध्यान, वो कहाँ है? कौन से योगा क्लास में हो रहा है भगवान का दर्शन? तो भगवान को फोटो में देखना चाहते, वो योग भगवान में ध्यान कैसे लगाएंगे? तो यम नियम तो कुछ होता नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ वह आसन कर लेते हैं, थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं, न प्रत्याहार है, न धारणा है, न ध्यान है, न समाधि। तो ये योग की जो आखिरी स्थिति है, जहाँ पर भगवान का दर्शन होना चाहिए हृदय के अंदर, वो कौन सी भी क्लासेस में होने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, अगर आप उस ध्येय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो टाइम पास क्यों कर रहे हैं? लेकिन लोग टाइम पास करना चाहते हैं, इसलिए टाइम पास कराने के लिए पैसा भी देते हैं। तो प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पर, अगर आप सीरियस साधक हैं, अगर आप सच में भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, भगवान को मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, तो टाइम पास मत कीजिए। इसमें बहुत कम लोग हैं जिनको यश मिला है। अर्जुन ने सुना, लेकिन अर्जुन के पूरे जीवन में कभी भी उसने ध्यान योग किया ऐसा कई बार भी रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पर ही उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया, कह दिया कि ये मेरे लिए संभव है। कुछ गिने चुने लोगों के लिए हो सकता है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं ये योग पालन कर पाऊँ। तो उसको ही आगे कारण देते हुए अर्जुन कहते हैं, ये श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करने के लिए भी था, क्योंकि हमने सिलेबस कवर नहीं किया था, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछा। मेरे पीछे बोलिए, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। पढ़िए कोई भाषांतर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे कृष्णा, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, अटीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है।
तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, इसमें मन के अलग अलग गुण बताए गए। तो इस श्लोक में से कौन से शब्द है, जिस श्लोक को हम याद कर रहे हैं, इस श्लोक में कौन से शब्द है जो आपको पहचानने वाले, इसका अर्थ आपको पता था? थोड़ा श्लोक देख के बताइए कौन से शब्द है जो आपके पहचान के? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। कौन से शब्द है जो आपको पहचान के? फर्स्ट फोर वर्ड्स। फर्स्ट फोर वर्ड, चंचलम मन कृष्ण, वेरी गुड। और दृढ़म मतलब वेन बल भी, बल भी आपको मालूम है, बलवत मतलब बल से, बलशाली। दृढ़म, दृढ़ दृढ़ शब्द भी हमने सुना है। और कोई शब्द दिख रहा है नीचे के लाइन में? वायुर विंड, वायु मतलब विंड, वो भी हमने पहचान किया। और कोई? ओके ठीक है। दुष्करम, दुष्कर कार्य मतलब क्या? करने के लिए कठिन। सुदुष्कर मतलब बहुत ज्यादा कठिन। तो अभी यहाँ पे हम देखते चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन चंचल है, साथ साथ प्रमाथी भी है। प्रमाथी शब्द का प्रपद क्या लिखते हैं अर्थ हिंदी में मराठी में? विचलित, विचलित, विचलित है मतलब उसका ध्यान एक जगह रहता है। बलवत मतलब बलवान है, बलवान मतलब क्या? स्ट्रांग है, बहुत ताकत है उसके अंदर। दृढ़म, दृढ़ मतलब क्या भाषांतर? दुराग्रही, दुराग्रही, हठेला, जिद्दी, एक बार ठान ली तो सुनता ही नहीं। तो ये चंचलम है पहला तो, मतलब एक काम ठीक से मन में रखता है नहीं, वो एक के ऊपर दौड़ता रहता है बंदर की तरह। प्रमाथी, प्रमाथी मतलब फिर वही से स्टेबल नहीं है, हमेशा विचलित रहता है। बलवत, बड़ा बलवान भी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है, उससे कोई खतरा है, पागल है अपना अपना पड़ा रहेगा, नहीं ये पागल है लेकिन बलवान है, तो समझता नहीं क्या करना है, लेकिन बलवान होने के कारण बड़ी बड़ी चीजें उठा के फेंक सकता है। तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन उठा के फेंक देगा, लैपटॉप उठा के फेंक देगा, टीवी पे पत्थर फेंकेगा। तो पागल है लेकिन ताकत भी है, तो ज्यादा खूंखार हो जाता है। उसके बाद कहता है सिर्फ पागल और बलवान नहीं, क्या है? जिद्दी है, हटेला है, दृढ़म। एक बार उसने ठान ली तो डॉक्टर की भी नहीं सुनता कि भाई ये गोली खानी नहीं खाएंगे, जो करना है वही करेंगे, गर्दन काट देंगे हम हमारी या आपकी काट देंगे। तो पागल लोग तो जिद्दी होते हैं, कोई रोक नहीं पाता उनको। तो अर्जुन कहता है तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुर युव सुदुष्कर, ऐसे पागल मन को जो शक्तिशाली है, जिद्दी है, उसको रोकना है कृष्ण मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल मतलब वायुर युवा, अरे एक बार बहती हवा को रोक लूं, तूफानों को, बवंडर को रोक लूं मेरी शक्ति से, लेकिन अंदर जो मन है उसको नहीं रोक पाता मैं, वो चला ही जाता है जहां नहीं जाना चाहिए वहां। तो ऐसा मन को, ऐसे मन के साथ आप मुझे कह रहे जंगल में जाके बैठो, ध्यान करो, मन भटकना नहीं चाहिए, दो घुड़गड़ी बीच में लगाओ, कैसे होगा मुझसे? ये मुझसे हो गए। तो वो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा तात्पर्य? मेरे पास इंग्लिश है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मराठी हिंदी है वो पढ़। मन इतना बलवान, दूसरा कोई पढ़े, आपने पढ़ा ऑलरेडी, जागृति माता जी पढ़ी। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों के से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी सांसारिक पुरुष ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु के वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में 1.3.3 से 4 में कहा गया है
ट्रांसलेशन आत्मानां रथिनं विद्धि। ओके, पढ़िए, श्लोक पढ़िए, पढ़ो। श्लोक पढ़िए। आत्मानां रथिं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धि तु सारथि विधि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाः विषयसंयासन्तेषु गोचरण आत्मा इन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तं मनुष्य मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रिय की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि बुद्धि से भी कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छे से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसे अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रत्येक उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सवे मनः कृष्ण पदारविंदो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएगी। तो अर्जुन का मन विचलित है तो हमारा क्या? अर्जुन का मन विचलित है तो हमारा कैसे नहीं होगा? प्रभुपाद जी कह रहे अगर इसको नियंत्रित करना है तो इसको कृष्ण के हवाले करो। कृष्ण इस बच्चे को संभाल सकते। सवाई मना कृष्ण पदारविंद, कृष्ण के चरण कमलों में इसको अर्पण कर दो, कृष्ण इसको नियंत्रित कर दे। ये मन आपके इस पूरे शरीर का जो रथ है उसको भटका देंगे। तो यहाँ पर बता रहे तो अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, मतलब कि आपने योग बताया लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? इस वजह से प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि मेरा मन विचलित है, बड़ा चंचल। तो भगवान ने जैसे सुना कि मन नियंत्रित नहीं है, जैसे कभी भक्त पूछते हैं कि प्रभु जी जप करता हूँ लेकिन मन जप नहीं करता है, मन मेरा 70 जगहों पे घूमता रहता है, जप छोड़ के बाकी सब कुछ में ध्यान देता है, तो कैसे मन को मैं जप में लगाऊं? ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा। मन को नहीं देते एक जगह पे योग साधना करने में नहीं लगा सकता। अरे बहती हवा को रोक सकता हूँ, हम तो बहती हवा के अपने अंदर बहती हवा को भी रोक सकते हैं। डकर आती तो रोक नहीं पाते, खांसी आती तो रोक नहीं पाते, तो ये हवा ही जा रही बस यहाँ हवा, उसको भी रोक नहीं पाते। अर्जुन कह रहा मैं रोक सकता हूँ, तो अंदर की नहीं बाहर की भी हवा को रोक सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मन को नहीं रोक सकते। तो हम ना मन को रोक सकते हैं ना हवा को रोक सकते हैं, तो हमसे कैसे होगा? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु बड़े करुणामय है, उन्होंने हमें आसान तरीका दे दिया इस मन को नियंत्रित करने के लिए। वो क्या है? सुनो सुनो सुनो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान को प्रश्न पूछा गया कि भाई कैसे मैं करूँ ये बात को, तो भगवान अभी उत्तर देते हैं कि चंचल मन को कैसे नियंत्रित किया। तो बंद का जब करो, लेकिन हमारे जब करते भी तो प्रॉब्लम है। तो भगवान अभी उत्तर देंगे अर्जुन के इस प्रश्न का, बहुत सुंदर। मेरे पीछे बोलिए, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पढ़िए कोई भाषांतर जो अभी तक नहीं पढ़े। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान कह रहे वेरी गुड, आपने जो कहा 100% सही है, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मन जो है बहुत चंचल है, उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कृष्ण 2 उपाय दे रहे श्लोक में, 2 सॉल्यूशन दे रहे
जिससे कि हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। कौन से दो हैं, किसको मिले बताइए? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास मतलब क्या? मतलब अलग अलग वेद उपन्यास पढ़ के हम उसमें से सीख सकते हैं। नहीं, तो ये मराठी अभ्यास का शब्द है। जो मराठी में अभ्यास है ना, उसको हम पढ़ाई सोचते हैं, लेकिन जो संस्कृत का अभ्यास है उसका क्या है ट्रांसलेशन? प्रॅक्टिस। प्रॅक्टिस, सराव, ज्याला मराठीमध्ये सराव म्हणतात ना, तो वो यहाँ पर अभ्यास करके शब्द प्रयोग हुआ है। तो भगवान बहुत सिंपल सोल्यूशन दे रहे थे। जैसे किसी ने कहा कि प्रभु जी ये कीबोर्ड टाइपिंग मुझे जमता ही नहीं। अगर आप किसी क्लासेस के पास जाएंगे, टीचर को पूछेंगे कि मुझे ना ये कीबोर्ड टाइपिंग आता नहीं, मेरी उंगली अटकती रहती है, बहुत स्लो है स्पीड, तो क्या सोल्यूशन देता है वो? प्रैक्टिस करें। बोले मेरे क्लासेस में आओ, तो क्या करेंगे आप? मेरे हाथ का मसाज करेंगे, मेरी उंगलियों को मोड़ेंगे उल्टा पुल्टा, जिससे मेरी उंगलियां बराबर की जगह पे जाएंगी। नहीं, मैं आपको और एक कीबोर्ड दूंगी, उस पर आपको दबाते रहना है। तो आपको पैराग्राफ दूंगी, वो आपको टाइप करते रहना है, जिससे कि आपका स्पीड धीरे 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 धीरे, पहले 10 शब्द प्रति मिनट था, फिर 40 शब्द हो जाएंगे, फिर 50 होंगे, फिर 100 होंगे, धीरे धीरे आप देखिए एग्जाम पास होते होते हैं। तो क्या किया आपने उस क्लास में बैठ के? प्रैक्टिस। 10th के बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन कहते नहीं ट्यूशन भी चाहिए। ट्यूशन में वही पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल से ज़्यादा ट्यूशन में क्या होता है? दूसरा एग्जाम, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट में क्या कर रहे हो आप? आपसे जो लास्ट में टेस्ट आने वाली है उसका प्रैक्टिस ले रहे हैं। जितना टेस्ट देंगे उतना लास्ट वाली टेस्ट आसान हो जाएगी। तो इस जगत में भी कोई भी चीज़ अगर मुश्किल है, उसके लिए सिंपल लॉजिकल सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस। तो मुझे भजन आता ही नहीं, मुझे कीर्तन करने आता नहीं, मुझे करताल ही नहीं आता, मुझे मृदंग नहीं आता, या फिर मुझे लेक्चर बोलने को नहीं आता, मेरे एग्जाम में लिखने को नहीं होता। एक माता जी ने फ़ोन किया तो प्रभु जी मुझे सब आंसर आता है, मेरे घर में मेरे नोटबुक में मेरे सारे आंसर बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में लिख कर है, लेकिन जैसे एग्जाम में आता हो या क्लास में आप पूछते हैं, मुझे कुछ नहीं याद आता है। तो आपने प्रैक्टिस किसकी की है? अपने प्रैक्टिस बुक में देखने की और लिखने की लिखी। तो आपने बुक में देखा, नोटबुक में लिखा, तो दिन रात बैठ के आपने वही किया, हफ्ते भर 10 दिन, बुक में देखने का, कॉपी में लिखने का, बुक में देखने का, कॉपी में लिखने का। तो आपका प्रैक्टिस किस में हुआ? देख के लिखने का। अब यही स्टूडेंट अगर एग्जाम में आएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे एग्जाम में? देख के लिखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस उसका ही किया है। लेकिन एग्जाम किसका है? याद करके लिखे, याद करें लिखे, प्रश्न पढ़े, याद करें लिखे। तो अगर एग्जाम में लिखने का होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस कौन सी चीज का करना पड़ेगा? याद करने। कितना सिंपल है। तो आप लिखते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, तो याद करने का प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो थोड़ी एग्जाम में नंबर आएंगे, तो स्कूल की हो, कॉलेज की हो या भक्ति शास्त्री की हो। हमें चाहिए कि पुस्तक बंद करके या पुस्तक सामने वाले व्यक्ति को देके उसको बोले कि भैया तू पूछ मुझे प्रश्न, अभी मैं बताता हूँ याद आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं उसका टेस्टिंग करो। सिर्फ बैठ के पढ़ने का या लेक्चर सुनने का या लिखने का प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। तो बिना देख के लिख रहे तो बात कुछ और है, उसमें याद भी करना पड़ रहा है, लिखना भी पड़ रहा है, तो वो तो बहुत अच्छा है। याद करने का भी प्रैक्टिस हो रहा है, साथ साथ लिखने का भी प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन देख के लिख रहे तो फिर वो प्रैक्टिस हमें अंत में काम नहीं आएगी। तो कृष्ण कुछ बहुत मैजिक वाली चीज़ नहीं बता रहे, कॉमन सेंस वाली चीज़ बता रहे। अर्जुन ने बहुत क्लिष्ट प्रश्न पूछा था कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको समझाओ? जितना इसे समझाओ उतना ही ये मचलता है। हे भगवान, ये मन आपके चरणों में कैसे लगाओ? भगवान कर प्रैक्टिस करो। तो मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस क्या करते हैं हम? करते हैं क्या आप लोग? गीता भगवान ने कहा है प्रैक्टिस करो मन को नियंत्रण करने की, एक जगह पर रखी नहीं। कितने लोग करते हैं प्रैक्टिस बताइए? चैंटिंग में करते हैं ना, करना चाहिए, कम से कम अपेक्षित है कि जब करते करते मन को भटकाने की प्रैक्टिस ना करें। कभी 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 जाने अनजाने में जब करते करते हमें दिन भर की प्लानिंग, घर के पर्दे ठीक करने की आदत, या फिर घर की एक चीज़ दूसरी जगह, दूसरी चीज़ तीसरी जगह, या फिर चलते चलते थोड़े कंप्यूटर में भी उंगली, क्योंकि एक उंगली खाली रखा है ना भगवान ने जब करते करते, वो एक उंगली अपनी बहुत सारे काम कर लेती।
थोड़ा स्क्रॉल भी कर सकती है मोबाइल को, हाथ बीट बैग में, लेकिन ये भी बाहर है ना, उतनी लगती टाइपिंग के लिए, टच करने के लिए, उसमें टैबलेट, टीवी, बटन, मोटर, रिमोट सब दबाते रहते। तो हम क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में मन को एक काम करते करते दूसरी जगह भटकने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो जो प्रैक्टिस करवाएंगे वही दिन भर होगा। तो कभी कभी भक्ति में आने के बाद, जब चालू करने के बाद लोग कहते हैं, थोड़ा पागल हो गए होंगे। बोले होंगे ना, सुबह सुबह पागल बनने का प्रैक्टिस जो कर रहे हो, सुबह सुबह अगर हम जब कर रहे हैं या कभी भी जब कर रहे हो, लेकिन जब करते करते ध्यान भटका रहे हैं यहाँ वहाँ जानबूझकर, समझ रहे हैं ध्यान भटक रहा है, ये जब अच्छा नहीं है, फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे ही चलता चलते, रोज ही बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, सबका मन लगता है जब में, ट्रेन में बैठ के करते, यहाँ बैठ के करते, वहाँ बैठ के करते, टेरेस में बैठ के करते, पूरी कॉलोनी को देखते रहते, कौन उठा, कौन लेट उठा, कौन जल्दी उठा, कौन योगा कर रहा है, कौन कपड़े सुखा रहा है, कौन टिफिन पैक कर रहा है, सबके घरों में झाँकते हुए जपा करते। तो ऐसे जपा मतलब क्या है, हम मन को भटकाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मन को एक जगह रखने की प्रैक्टिस करो, जो मंत्र है उसको सुनो। आंखें बहुत भटक रही है, आंखों को बंद कर लो, सो मत जानो, नींद आ रही है तो खोल लो, लेकिन उस मन को ध्वनि के द्वारा केंद्रित करो मेरे नाम के ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कभी कभी सिर्फ आवाज बोलेंगे तो उस पर ध्यान लगाने में कोई मजा नहीं आता, लेकिन जो आवाज है ये कोई साधारण आवाज नहीं। तो बैठ के कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला पेप्सी कोका कोला पेप्सी कोका कोला बोलते रहेगा तो उसका मन नियंत्रित होने वाला। जो नाम लेने में किसके नाम है, हरे किसका नाम है, राधा राधा रानी। सोचिए सुबह सुबह उठ के आप इतनी बार आवाज लगा राधा रानी को, हे राधे हे राधे हे राधे, लेकिन हमको राधा रानी की याद ही नहीं आती जब करते थे। वो राधा रानी छोड़ के बाकी सारी रानियों की याद आती। तो अगर हम समझेंगे भी इसके महामंत्र के अर्थ को, हे राधे हे कृष्ण हे माधव हे गोविंद हे गोपाल, आ जाओ मेरे सामने एक बार दर्शन दे दो आप, ऐसी अभिलाषा से, ऐसी प्रार्थना से अगर जब करेंगे, क्यों मन भटकेगा यहाँ। तो मन को एक जगह पे रखने की प्रयास करो। तो उसके लिए कभी कोई लोग महामंत्र का स्टिकर रखते सामने, ताकि चलो आंखें तो कम से कम लेके आएंगी वापस मंत्र के। या कभी कभी लोग राधा कृष्ण का फोटो रखते हैं, राधा वृंदावन बिहारी, राधा रास बिहारी, राधा गोपीनाथ। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो हरे कहते तो राधा रानी को देखते, हरे कृष्ण कहते तो कृष्ण को देखते। जैसे आज हम उत्सव मनाने गए थे, कौन सा उत्सव, स्नान यात्रा। तो स्नान यात्रा में जब करते करते सामने दिख रहा था, हरे मतलब भगवान की शक्ति, ठीक है, सामने सुभद्रा माई भगवान की शक्ति है कि नहीं, अंतरंग शक्ति है, सुभद्रा माई दिख रही है, हरे कृष्ण, ठीक है, सामने जगन्नाथ, राम, ठीक है, सामने बलराम थे। तो हरे भी थी, कृष्ण भी थे, राम भी थे। तो जानने लोग कहते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने कीर्तन करो या जप करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 है, सारे सामने। तो कभी कभी ये मंत्र का अर्थ भूल जाते हैं, इसलिए मन भटकता है। कभी कभी इस मंत्र को इतना धीरे बोलते हैं कान तक पहुंचते नहीं, बीच में गाड़ी इधर उधर चलाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हम अगर ध्यान रखेंगे, मंत्र सामने रखेंगे या भगवान का फोटो रखेंगे, इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, एक्चुअली श्रीमती राधा रानी को पुकार रही है समझेंगे भी ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। राधा रानी जिनका नाम वेदों में भी नहीं है, उसको सुबह सुबह उठ के आप बस रटते जा रहे हैं। तो कृष्ण कितने खुश होते होंगे, कृष्ण का नाम लेते राधा रानी कितनी खुश होती होंगी। ये प्रैक्टिस करना है, ये अपने आप कुछ नहीं होता। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे मन चंचल है, प्रैक्टिस, अभ्यास, अभ्यास कीजिए, अभ्यास से ना होगा, अभ्यास से नहीं तो कौन करे, लेकिन प्रैक्टिस करता हो प्रभु जी। लेकिन कभी कभी इतना भटकता है, अपने आप से ही घृणा होती है। इतना आप बताते हैं तभी अच्छा लगता है, लेकिन जब जब करते बैठते हैं तभी भी समझता नहीं है कि मन भटक रहा है। पूरा जब हो जाता है ना, तो भी समझता है अरे कृष्ण को याद ही नहीं किया, ना राधा रानी याद है, कुछ भी याद नहीं है, बस सब सोलह हो गया। फिर अपने आप में चिढ़ आती है। या फिर जब करते बैठते हैं हम,
एक मंत्र बोलते रहते हैं, लेकिन वो याद आता है, अरे बाप रे ये मंत्र में ध्यान लगाना इतना मुश्किल है, आगे कितने मंत्र बाकी हैं मेरे, बाप रे काउंटर तो बहुत बड़ा होता है, इतने सारे मंत्र सुनने हैं। तो क्या होता है, हमारा मन आगे चला जाता है, या फिर मन कहता है अरे सोचते सोचते तुम्हारा गया वो मंत्र तुमने सुना नहीं, इतना नालायक, इतना लेक्चर में बताया प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, सुनना है, जोर से बोलना है, सो रहा था नहीं सुना वो मंत्र, तो पीछे जो चला गया उसके बारे में बोलते बोलते वर्तमान में जो मंत्र चल रहा है वो भी छूट जाता है। तो भूतकाल के मंत्रों के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य के मंत्रों के बारे में आसक्त रहते हैं, ये दोनों आसक्तियाँ क्या करती है हमें, जो अभी मंत्र बोल रहे हैं हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उससे हमें भटका देता है ये दोनों विचार। भगवान कह रहे अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन कैसा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विथ, दूसरा उपाय क्या बताते हैं, एक तो प्रैक्टिस है, दूसरा क्या है, अटैचमेंट। डिटैचमेंट। तो ज्ञान भी, प्रैक्टिस भी चाहिए, वैराग्य चाहिए, ज़्यादा आसक्त मत रहो कि चलो भाई 2 माला मेरा ठीक से नहीं हुआ, अभी जो मंत्र बोल रहा हूँ उसको सुनूंगा, तो थोड़ा डिटैचमेंट रखेंगे भविष्य से, भूतकाल से, भूतकाल की गलतियाँ और भविष्य के जो परिणाम आने वाले हैं उसके प्रति भय, ये दोनों को प्रति अगर अनासक्ति करेंगे तो फिर वर्तमान में जी पाएंगे। नहीं तो लोग अपने पुरानी की हुई गलतियों के ऊपर ध्यान देते रहते हैं या भविष्य में जो गलतियाँ हो सकती हैं उसके बारे में डरे हुए रहते हैं, तो वर्तमान में जी नहीं पाते। तो ये भगवान कह रहे क्या करो, आप प्रैक्टिस करो तो वैरागी बनो। प्रभुपाद जी इसमें बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य लिखते हैं, तो ये पढ़ना चाहेगा डिटेल में, तब तक मैं थोड़ा मेरा लैपटॉप चार्जिंग लगाता हूँ। पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण गुरुजी, मी वाचू मराठी. हाँ पूजा माताजी वाचा. तात्पर्य. अर्जुनाने म्हटल्याप्रमाणे एकेकाळ मनाला वश करणे कठीण असल्याचे भगवंतांनी मान्य केले, पण त्याच वेळी भगवंत सुचवतात की अभ्यास आणि वैराग्याने मनाला वश करणे शक्य आहे. हा अभ्यास म्हणजे काय? सद्यस्थितीत पवित्र स्थळी निवास करणे, परमात्म्यावर मन केंद्रित करणे, मन आणि इंद्रिय संयमित करणे, ब्रह्मचर्य पालन करणे, एकांतवासात राहणे इत्यादी कठोर नियमांचे पालन कोणीही करू शकत नाही. तरी कृष्ण भावनेमध्ये मनुष्य नवविधा भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये युक्त होतो. या नवविधा भक्तीमधील सर्वप्रथम पायरी म्हणजे कृष्ण लीलांचे श्रवण होय. मनाला सर्व कल्मशांपासून शुद्ध करण्याचे हे दिव्य आणि प्रभावी माध्यम आहे. मनुष्य कृष्ण लीलांचे जितके अधिक श्रवण करतो तितका तो अधिक प्रबुद्ध होतो आणि मनाला श्रीकृष्णांपासून दूर नेणाऱ्या सर्व गोष्टींपासून अनासक्त होतो. ज्या कार्यांमुळे भगवत भक्ती होत नाही अशा कार्यांपासून मनाला विरक्त केल्याने वैराग्याचे शिक्षण सहजपणे प्राप्त होते. वैराग्य म्हणजे भौतिक प्रकृतीपासून अनासक्ती आणि अध्यात्मामध्ये मन युक्त करणे होय. निर्विशेषवादी आध्यात्मिक अनासक्ती ही कृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त करण्यापेक्षा अत्यंत कठीण आहे. कृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त असते ही गोष्ट व्यवहार्य आहे, कारण कृष्ण लीलांचे श्रवण केल्यामुळे मनुष्य आपोआपच परमात्म्यावर आसक्त होतो. या आसक्तीला परेशानुभूती किंवा आध्यात्मिक तृप्ती असे म्हणतात. ज्याप्रमाणे भुकेल्या मनुष्याला अन्नाचा प्रत्येक घास खाल्ल्यावर समाधान प्राप्त होत असते, भुकेला असताना मनुष्य जितके अधिक खातो तितका तो अधिक समाधानी होतो आणि तितकीच शक्ती त्याला प्राप्त होते. त्याचप्रमाणे भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने मनुष्याला दिव्य समाधान प्राप्त होते, कारण त्याचे मन भौतिक विषयांपासून अनासक्त होते. हे कुशल उपचार आणि योग्य पथ्य किंवा आहार यामुळे होणाऱ्या रोग निवारणाप्रमाणे आहे. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांचे श्रवण करणे हा उन्मत्त मनासाठी केलेला कुशल उपचार आहे आणि कृष्ण प्रसाद ग्रहण करणे हा रोग्यासाठी योग्य असे पथ्य आहे. हा उपचार म्हणजे श्रीकृष्ण भावनेची पद्धती आहे. तो पकड़ हम सब रोगी है, अनियंत्रित मन मतलब हमारा रोग है, और इससे बचने के लिए प्रभुपाद कर जैसे दवाई लेते हैं और पथ्य पालन करते हैं. दवाई क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, ट्रीटमेंट क्या है, श्रवणम. तो प्रभुपाद दोनों को भी, अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के लिए कहते हैं श्रवणम करो बस.
कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, वैराग्य अपने आप आ जाएगा। वासुदेव भगवती भक्ति योग नियोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम से यद है। भागवत में अभी हम श्लोक याद कर रहे थे। तो भक्ति करने से वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है, तो इसलिए अलग से वैराग्य की जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे हमने अगर आपको याद होगा दूसरे अध्याय में हमने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है उसके बारे में चर्चा की। 4 प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने। स्थित प्रज्ञ की व्याख्या क्या है, वो बैठता कैसे है, वो बोलता कैसे है, और वो चलता कैसे। तो बैठता कैसे है उसमें हमने एक शब्द का सोल्यूशन दिया था, वो क्या था, उच्च रस का अनुभव करके। उच्च रस का अनुभव, हायर टेस्ट। तो प्रभुपाद वही कह रहे हैं, मन को नियंत्रित करना है, एक जगह पे बैठा के रखना है, स्थित प्रज्ञ बनना है, उच्च रस का अनुभव करना चाहिए। उच्च रस का अनुभव कैसे आएगा, जब हम कृष्ण के संबंध में मन को लगाएंगे, फिर वो श्रवणम हो कीर्तनम हो। तो श्रवणम यहाँ पर नवविधा भक्ति में से प्रभुपाद ने एक उसका प्रतिनिधि क्या कहेंगे, वो तो नेतृत्व कर रहा है, कैप्टन है। नवविधा भक्ति में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है, श्रवणम। प्रभुपाद कहते श्रवणम भी करेंगे तो भगवान के संबंध में जब हम अपने मन को लगाएंगे तो अपने आप मन में जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, नेगेटिव थॉट्स है, अनवांटेड कचरा है, वो सारा अपने आप निकल जाए। जो वैराग्य की बातें ज्ञानी करते हैं उनको अलग से वैराग्य के लिए प्रयास करना पड़ता है, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये नहीं देखना है वो नहीं देखना है। भक्तों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं खाने का। जब हम खाना खाते हैं उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, खाना खाने से क्या क्या फायदे होते हैं बताइए, क्या क्या अनुभव है आपका, खाना खाने से क्या फायदे होते, या प्रसाद। शरीर हेल्दी रहता है। शरीर हेल्दी रहता है, वेरी गुड, मतलब शक्ति मिलती है कि नहीं। और इंद्रिय संतुष्ट होती है। हाँ, इंद्रिय संतुष्ट होती है। इंद्रिय संतुष्ट होती है। कौन सी इंद्रिय संतुष्ट होती है, भूख। भूख मिटती है। लेकिन जैसे रूप वचन में थे, वाचो वेगम मनसा क्रोधम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो उदर ये बहुत बड़ा इंद्रिय है, तो उदर संतुष्ट हो जाते हैं, भूख मिट जाती है, संतुष्टि का अनुभव करते हैं। और दूसरा प्रभु जी ने कहा कि हम क्या करते हैं, पोषण का अनुभव करते हैं। और एक काम होता है, जैसे हम खाने लगते हैं एक चीज चली जाती है, वो कौन है, जैसे जैसे एक एक निवाला खाते हैं वो एक चीज है जो कम हो जाती है अपने शरीर से, वो क्या है, भूख जाती है ना, भूख मिट जाती है। तो भागवतम का श्लोक है जिसका ट्रांसलेशन प्रॉपर यहाँ पर लिख रहे हैं, तुष्टि पुष्टि क्षुत अपायो अनुघासम भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र एक काल। तो उसमें ये श्लोक में आता है, तुष्टि पुष्टि क्षुत अपायो अनुघासम। कहने का मतलब जब हम कुछ खाना खाते हैं तो जिससे 3 परिणाम होते हैं। तुष्टि, संतुष्ट हो जाते हैं, पुष्टि यानी ताकत मिलती है, और क्षुत अपाय, क्षुत यानी प्यास, प्यास मिट जाती है या भूख मिट जाती है। तो 3 परिणाम खाना खाने के हैं। वैसे ही भगवान की विषय में कृष्ण कथा श्रवण करेंगे या उनका नाम श्रवण करेंगे, उच्चारण करेंगे, उसके भी 3 परिणाम है। उसके 3 परिणाम क्या है, तुष्टि, तुष्टि मतलब संतुष्टि मिलेगा, ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। तो जो संतुष्ट हो गया वो भटकता नहीं, वो भी यहाँ भटकेगा, संतुष्ट हो गया वो। तो श्रवणम करने से आत्मा संतुष्ट हो जाती है, मन संतुष्ट हो जाता है। तुष्टि, फिर है पुष्टि। पुष्टि यानी आत्मा से संतुष्ट नहीं होता, आत्मा को शक्ति भी मिलती है बाकी चीजों से बचने की, विचलित मन को पकड़ने की, तो वो भगवान नाम से, भगवान कथा से मिल रही है। तुष्टि पुष्टि। और तीसरा है क्षुत अपायो। क्षुत अपाय मतलब मन में जो भूख है ना, ये चाहिए वो चाहिए, ये भोग करना है, इसका टेस्ट करना है, ये थोड़ा खरीद के देखना है कैसा रहता है, ये लाइफ जी के देखना है, वो लाइफ जी के देखना है, वो कपड़ा पहन के देखना है, वो हेयर स्टाइल करके देखना है, ये सब भूख है मन की, और इसमें हम घूमते रहते हैं। इसको कहते हैं डिससेटिस्फाइड माइंड, भटकता मन। भटकती आत्मा होती है ना, वो हर किसी को पकड़ती रहती है, वैसे भटकता मन है, जो दिखा
चाहिए, ये दिखा चाहिए, इसने ऐसा किया मुझे भी करके देखना, इसने ये यूज किया मुझे भी वैसा कुछ इस्तेमाल करना, इसने खरीदा मुझे भी खरीदना। इसको कहते हैं असंतुष्ट मन, भटका हुआ मन। तो ये तीनों परिणाम होंगे जब हम भक्ति करेंगे। श्रवणम की जो शुरुआत होती है, तुष्टि, पुष्टि, सुख, अपाय। संतुष्ट हो जाएंगे, नरिष्ट हो जाएंगे, पोषण होगा, आत्मा को शक्ति मिलेगी प्रैक्टिस करने की भक्ति। और तीसरा, ये जो भटक है मन की, ये जो भूख है मन की, जो प्यास है, तो शांत हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे एक निवाला खाएंगे, एक निवाला खाने से, एक मॉर्सल हमने खा लिया, तुरंत सारी भूख मिट जाती है क्या? नहीं, थोड़ी सी मिटती है, थोड़ी और बाकी रहती है। तो वैसे अभी हम नाम जब कर रहे हैं, प्रभु जी 2 साल से कर रहा हूँ, अभी मन भटकता है, पहले जितना तो नहीं भटक रहा है ना। तो अभी 2 ही घास खाए या 2 ही निवाले खाए, थोड़ा खाते रहो। तो जितना हम गंभीरता से, जितना ध्यानपूर्वक इस नाम जप को या इस कृष्ण कथा को अपने जीवन में अपनाएंगे, उतना ये 3 परिणाम हमें दिखेंगे। जैसे जैसे खाएंगे वैसे वैसे दिखेगा। तो वो प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताए, तो बहुत क्लासिकल, मतलब प्रभुपाद के कुछ तात्पर्य ऐसे कि मतलब वो आपको पूरे जीवन का नजरिया बदल देंगे। तो वैसे ये तात्पर्य 35 प्रभुपाद ने कहा कि बस कृष्ण के चरणों में मन को अर्पण कर दो, उससे सारा काम हो जाएगा। तो अर्जुन को तो प्रैक्टिकल लेवल पे कहा गया अभ्यास और वैराग्य। प्रभुपाद कहते सिर्फ अभ्यास करो, वैराग्य अपने आप आएगा। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किसका करो? श्रवणम कीर्तन। साधना भक्ति, साधना मतलब क्या? प्रैक्टिस। परिणाम एक दिन में नहीं आएंगे, एक निवाला खाने से तुरंत सब कुछ नहीं मिलेगा, जितने खाओगे उतना भूख जाए। तो वैसे प्रैक्टिस अगर हम ठीक से कर रहे हैं कंसिस्टेंटली एवरी डे विदाउट ब्रेक, तब कुछ सेटिस्फैक्शन, तब कोई शक्ति, तब बाकी चीज़ों को नहीं बोलने की ताकत, वो धीरे धीरे हम महसूस कर पाएंगे। दैट इज सॉल्यूशन गिवन बाय कृष्णा एंड ट्रांसलेटेड बाय फॉर अस बाय प्रभुपाद। तो कृष्णा ने ये सॉल्यूशन बताया, प्रभुपाद ने हमारे लिए इसको और ठीक से समझा। फिर भगवान आगे कहते हैं, असम्यतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। पढ़िए भाषांतर 36। जो लोग नहीं पढ़े वो पढ़िए, जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े अभी तक, काफी लोग दिख रहे हैं, 30 लोग हैं टोटल। ट्रांसलेशन पढ़ना है बुक में देख के। अगर आपके पास गीता है तो 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक पढ़िए भाषांतर। पढ़िए। प्रभु जी कोई नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ो। नहीं नहीं, बाकी लोग को पढ़ने दो, तब तक रुकेंगे हम, तो टाइम पास होगा तो भी चलेगा। शायद वो लोग बुक लाने गए अभी। और किसी के पास बुक नहीं है, 4-5 लोग ही पढ़ रहे हैं। चेतन प्रभु पढ़िए। ज्याचे मन उच्चकर आहे त्याला आत्मसाक्षात होणे कठीण आहे, परंतु ज्याचे मन संयमित आहे आणि जो योग्य समाधानाद्वारे प्रयत्न करतो त्याला निश्चितच यशाची शाश्वती आहे असे माझे मत आहे। थोड़ा वायरल फीवर का सब तरफ एपिडेमिक चल रहा है, तो सब लोग ख्याल रखिए। गले में दर्द, खांसी, बुखार सब तरफ हो रहा है, शायद उनको भी हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने पढ़ा ट्रांसलेशन में कि जिसका मन उच्छृंखल है, जिसका मन अनियंत्रित है, अनब्रिडल्ड, जिसमें कोई काबू नहीं है, ऐसे मन के साथ आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना बड़ा मुश्किल, नहीं मिलेगा। लेकिन जिसका मन नियंत्रित हो चुका है उसको आत्म साक्षात्कार मिल जाएगा। तो ये वाक्य सुनकर भक्ति योगी को छोड़कर बाकी जितने भी योगी उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि उनके लिए आत्म साक्षात्कार फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद भगवत साक्षात्कार। और
मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे भगवान सीधा बोल दिए, मन नियंत्रित नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तो भगवत साक्षात्कार कहाँ से होगा? लेकिन जो भक्ति योगी है उसके लिए गुड न्यूज क्या है कि उसको पहले भगवान के इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये भगवान है, देखो खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, इनके ऊपर ध्यान करो। ये लीजिए भगवान का नाम है, तो पहले भगवत साक्षात्कार ही दे दिया। और भगवान से जैसे व्यक्ति जुड़ जाता है तो भगवान उसका मन नियंत्रित कर लेता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं, अगर अष्टांग योग करना चाहते हैं, कौन सा भी योग करना चाहते हैं, और मन अगर नियंत्रित नहीं है, बड़ा मुश्किल। लेकिन जो भक्ति योगी है, कि भगवान से डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो वो फिर भगवान में उसका मन लगने के कारण वो मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के कारण नियंत्रित हो जाता है। पढ़िए कोई तात्पर्य विनायक प्रभु। है कि चले गए? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, सॉरी प्रभु जी। ओके ओके, श्रवणम की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभ्यास। और कोई पढ़ना चाहेगा? और कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, जो पढ़े अभी वही पढ़िए। ज्योति माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करता है, समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योग अभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योग अभ्यास करने वाले को कृष्ण भावनामृत हुए बिना सफलता नहीं मिलती। योग अभ्यास और कृष्ण भावना, इन दोनों में प्रभु फर्क बता रहे। जैसे योग अभ्यास करने निकला है लेकिन मन नियंत्रित नहीं है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित हो चुका है, कृष्ण कॉन्शियस यानी भक्ति को स्वीकार कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण उसके कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, कृष्ण उसके भावना में, उसके हृदय में, उसके विचारों में आ गए हैं, तभी वो कृष्ण उसके मन को नियंत्रण करने में मदद करें। अन्यथा बाकी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल। ये था अर्जुन का पहला संशय कि मन बड़ा चंचल है, कैसे होगा। भगवान ने कहा अभ्यास से और वैराग्य से होगा। प्रभुपद ने कहा यह अभ्यास श्रवणम का हो, भक्ति का हो तो अच्छा है, उससे वैराग्य भी अपने आप आ जाएगा। बस श्रवणम करते रहो, न विधा भक्ति करते रहो, मन नियंत्रित हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मन नियंत्रित होगा तभी आगे बढ़ सकते हैं, नहीं है नहीं हो सकते। तो भक्ति योगी अगर भक्ति ठीक से पालन करता है तो उसका भी मन नियंत्रित धीरे धीरे क्यों ना हो, होना चाहिए। अगर हम भक्तियों का पालन करते जा रहे हैं 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 10 साल, लेकिन अभी भी हमारा मन जी ललचाए रहा ना जाए ऐसी अवस्था में है, अभी भी हम यहाँ वहाँ भटक रहे, समझना चाहिए कि हमारी भक्ति में कुछ तो पालन करने में त्रुटि रह रही है। और हमारा जो प्रैक्टिस है वो अप टू द मार्क नहीं है, इसका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। इसमें किधर तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। एक तो हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे, या तो हम नियमित रूप से गीता या भागवत को नहीं सुन रहे या पढ़ रहे, या हम वैष्णव का संग ठीक से नहीं ले रहे, या प्रतिदिन सिर्फ प्रसाद नहीं खा रहे। तो प्रभुपाद का प्रसाद खाने से भी हो जाएगा, शायद हम प्रसाद को छोड़कर भी बाकी कुछ खा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद बार बार बता रहे छाती ठोक के कि जो भक्ति करता है उसका मन नियंत्रित होगा, और ये फैक्ट है, बहुतांश लोगों के अनुभव है। जब धीरे धीरे भक्ति में आते तो कुछ चीजें जो हमने पहले नहीं छोड़ सकते थे अपने आप छूट गई। प्याज लहसुन चाय कॉफी ऐसे ही छूट गई। ये फिर भी कुछ कुछ अंदरूनी आदतें हैं जो समाज देख नहीं सकते, तो हमारी आदतें तो वो चलती रहती है अभी भी। इसका मतलब हमारे भक्ति के पालन में हमें और थोड़ा जागरूक या अटेंटिव होना जरूरी है। तो भक्ति में ये अटेंटिवनेस जो है ना, ध्यान पूर्वक करना, उसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है।
क्योंकि ध्यानपूर्वक जब करते तभी हमारा मन लगता है उस कार्य में। ध्यानपूर्वक भगवान का दर्शन करना, ध्यानपूर्वक नाम जप सुनना, ध्यानपूर्वक वैष्णव की सेवा करते हुए ध्यान देना, तो ये हर कार्य में अगर ध्यान दे के करें तो फिर इसके परिणाम हम देख सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जो छाते ठोक के बता रहे हैं वो अगर अपने जीवन में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारे प्रैक्टिस में कहीं तो त्रुटि है। हम अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्म परीक्षण करें। हमें नहीं समझता है तो हमारे साथ हमारे नज़दीकी लोग हैं जिन हम विश्वास रखते हैं, जो हमको नज़दीक से जानते हैं, हमारा जीवन देख रहे हैं और जिनकी एडवाइस हम सुनने के मूड में हैं, उनको हमें पूछना चाहिए कि प्रभु जी, माता जी, तो थोड़ा बताइए ना, मैं कर रहा हूँ भक्ति, कर रही हूँ भक्ति, लेकिन जो चाहिए वैसा फल नहीं आ रहा है। फल मतलब ये नहीं कि लॉटरी नहीं लग रहा है, फल मतलब मेरा मन नियंत्रित नहीं हो रहा है, सफिशिएंटली मैं प्यूरिफाइड हो रही है, मुझे लग नहीं रहा है, तो कहीं मेरे से कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो खुद से समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो दूसरे से पूछिए, शास्त्र पढ़िए, उसमें अपने भगवान कहीं ना कहीं परमात्मा का रूप में कहीं ना कहीं से आपको उत्तर दे देंगे। तो ये हो गया पहला प्रश्न अर्जुन का कि मन अनियंत्रित है क्या करो। इसके पहले कि हम दूसरे प्रश्न पे जाए, इस पहले प्रश्न के बारे में आपके कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जो समय भी हो चुका है 5 बजे, तो अगली बार हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ प्रश्न है छोटा सा? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा, थैंक यू।